गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 5 प्रोज का शुरू किया था, द स्नेक एंड द मिरर, और इसका थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। शायद पैराग्राफ नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। यहाँ पर जो नरेटर है, डॉक्टर है, वो कह रहा है कि मैंने मिरर पर अपना फेस नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, जब मैंने देखा अपने लुक को तो मैंने डिसीजन क्या लिया कि मैं अब क्या करूँगा, डेली शेव करूँगा, अपने जो है बियर्ड को शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और मैं एक पतली सी मूछ रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ये क्यों करूँगा मैं? ताकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखूँ, ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, मैं आखिरकार एक बैचलर था। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर, मैंने मिरर में झांका, देखा। एंड स्माइल्ड, और मैंने स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड एन एंडर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर मैंने दोबारा फिर से क्या किया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैंने क्या डिसीजन मेरा क्या था कि मैं हमेशा अपने फेस पर एक अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम एबव, फिर से एक आवाज़ आती है, ऊपर से शोर आता है। आई गॉट अप, मैं उठ गया अपनी सीट से। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं रूम में टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी अचानक जो है एक प्यारा सा विचार दिमाग में मेरे आता है। आई वुड मैरी, विचार क्या था कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट, वो फैट भी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, इसके पीछे एक बहुत ही जायज़ कारण था। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो जाती है। एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़ जाता है, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, अगर मोटी होगी तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। एंड कैच मी, और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ये उसका रीज़न था कि मतलब वो मोटी उसकी पत्नी क्यों होनी चाहिए, तो उसका वजह यह था। विद सच थाट्स इन माई माइंड, ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर, फिर से मैं अपनी चेयर में बैठ गया। जो चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो चेयर टेबल के सामने रखी हुई थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव, अब ऊपर से आवाज़ आना बंद हो गई थी। सडनली देयर केम अ डल थड, अचानक एक जो है धम सी आवाज़, बहुत धीमी सी आवाज़, जैसे कि एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, अचानक से जो है इस तरह की धीमी सी आवाज़ एक आई, जैसे कोई रबर का ट्यूब ऊपर से ज़मीन पे गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित तौर पे इस पे चिंता करने की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, और फिर भी मैंने ऐसा सोचा। आई वुड टर्न राउंड, और ऐसा सोच करके मैं पीछे मुड़ा। एंड टेक अ लुक, और मैंने एक नज़र डाली। नो सूनर हैड आई टर्न दैट देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने क्या देखा कि एक मोटा सा स्नेक मेरी चेयर के पीछे रेंग रहा था, और फिर वो मेरे शोल्डर पर लैंड कर गया, मतलब मेरे शोल्डर पर आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नेक का मेरे ऊपर आना, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और मेरा अचानक मुड़ना, दोनों साथ साथ हुए। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट,
मैं उछल नहीं पाया, मैं काँप नहीं पाया और मैं चिल्ला नहीं पाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने के लिए मेरे पास कोई मौका नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड along माई शोल्डर, जो स्नेक था वो मेरे शोल्डर में रेंग रहा था। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो, और एल्बो के ऊपर मेरी लेफ्ट आर्म में वो चारों तरफ लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका जो हुड था, हुड मतलब फन जो था वो फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और जो उसका हेड था वो मेरे फेस से मुश्किल से 3 या 4 इंचेस की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ जो है वहाँ पर अपनी सांस को थामे हुए बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल से पत्थर सा बन गया था एकदम से। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो माइंड था वो बहुत ही एक्टिव था। द डोर ओपेंड इन टू डार्कनेस, दरवाजे के बाहर क्या था, वो अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, क्योंकि रूम के चारों तरफ अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और लैम्प की रोशनी में आई सैट देयर लाइक अ स्टोन, मैं वहाँ पर एक स्टोन इमेज की तरह के बैठा हुआ था। इन द फ्लैश, जिसका जो बॉडी था वो फ्लैश का बना हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल स्टोन इमेज की तरीके से वहाँ पर बिना हिले डुले बैठा हुआ था। आगे लिखा है पैराग्राफ नंबर 8, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तभी मैंने महसूस किया उस निर्माता की जिसने इस दुनिया को और इस ब्रह्मांड को बनाया है, उस निर्माता की मौजूदगी मैंने वहाँ पर महसूस की। गॉड वॉज देयर, मानो कि जैसे वहाँ पे साक्षात भगवान वहाँ पे सामने मेरे था। सपोज आई सेड समथिंग, अगर मैं कुछ कहता हूँ एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे पसंद नहीं आता है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, तो मैंने ये चीज़ मैंने इमेजिनेशन में अपनी कल्पना में मैंने कोशिश की। टू राइट, क्या मैंने कोशिश की, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि मैं ब्राइट लेटर्स में कुछ लिखूं। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, अपने छोटे से हृदय के बाहर की तरफ ब्राइट लेटर्स में कुछ शब्द लिखूं, और वो शब्द क्या थे, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में कुछ पेन था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, जैसे कि एक मोटी सी लेडन रॉड हो। नो, कहते नहीं। अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, नहीं वो लेडन रॉड नहीं, ऐसी रॉड थी वो जो पिघले हुए फायर, जैसे पिघली हुई आग हो उससे बनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा जलने वाली, है ना, जो जलन पैदा करती हो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो बहुत धीमे धीमे लेकिन बहुत ही ताकत से मेरी आर्म को क्रश कर रही थी, यानी कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जैसे कि मेरे मतलब जो आर्म थी, यानी जो मेरा हाथ था, उसकी पूरी स्ट्रेंथ मानो कि गायब हो रही हो, ख़त्म हो रही हो। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, हल्का सा अगर मैं मूवमेंट करता हूँ तो स्नेक क्या करेगा, मेरे ऊपर हमला करेगा। डेथ लॉक्ड 4 इंचेस अवे, मौत मेरे सामने बिल्कुल ठीक 4 इंच पे खड़ी थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लीजिए ये स्ट्रक करता है। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मेरे पास क्या मेडिसिन थी खाने के लिए। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, वास्तव में रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं थी इसके लिए। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं सिर्फ जो है एक बेचारा सा, मूर्ख सा, बेवकूफ़ सा डॉक्टर मैं वहाँ पे बन के रह गया था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना डेंजर भूल गया, अपना ख़तरा भूल गया था। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और बहुत ही कमज़ोर होकर जैसे मैं मुस्कुरा रहा था अपने आप पर। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा मुझे लगा जैसे गॉड ने इसकी तारीफ़ की हो, इस चीज़ की जो मैंने किया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, और स्नेक ने क्या किया,
अपना हेड टर्न किया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसकी नज़र मिरर पे पड़ी। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखा, अपनी तस्वीर यानी कि छाया अपने उसमें देखी। आई डू नॉट क्लेम, मैं इस बात को क्लेम नहीं करता हूँ दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, कि ये दुनिया में पहला स्नेक था दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, जिसने कि मिरर में कभी देखा था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये बात तो तय थी, निश्चित थी, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि स्नेक जो है मिरर में झांक रहा था, देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो स्नेक जो था अपनी खुद की ब्यूटी को तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला था अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच, जिस तरीके से मैंने डिसीजन लिया था मुस्टेच यानी कि मूछ को उगाना, और यूजिंग आई शेडो या फिर आई शेडो यूज़ करना, एंड मस्कारा, ये कॉस्मेटिक का सामान है मस्कारा जो गर्ल्स यूज़ करती हैं अपनी आईलिड के ऊपर, तो मस्कारा वगैरह यूज़ करना। और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या फिर वो अपने फोरहेड पर वर्मिलियन स्पॉट को मतलब एक तरीके से एज्यूम कर रहा था कि यहाँ पर मैं वर्मिलियन यानी सिंदूर लगाऊंगा। इस तरीके से कुल मिलाकर के क्या स्नेक जो है मेकअप करने जा रहा था, या मेकअप करने की तैयारी कर रहा था, या ऐसा कोई डिसीजन ले रहा था। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, इसका जो बचा हुआ पार्ट है आज हम इसको फिनिश करेंगे। आज में लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियोस में हमने पैराग्राफ नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे पैराग्राफ नंबर 10 से। लिखा है आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे कुछ निश्चित उसके बारे में नहीं पता था। किसके बारे में? ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है सांप के बारे में, उस स्नेक के बारे में बोल रहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं पता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, मतलब वॉज इट मेल और फीमेल, कह रहा है कि वो किस जेंडर का था, वो स्नेक जो था वो मेल था या फीमेल था, मुझे इसके बारे में कुछ सर्टेन पता नहीं था। आई विल नेवर नो, मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, मैं कह रहा कभी नहीं जान पाऊंगा बिकॉज यहाँ देखिए फॉर लिखा हुआ है, यहाँ फॉर की मीनिंग बिकॉज है, ये प्रेपोजिशन नहीं है यहाँ पर, ये आपका कंजंक्शन है। और जब भी फॉर आपका कंजंक्शन होता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है? बिकॉज। ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में ही हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज के सेंस में फॉर को। ठीक है। तो कह रहे बिकॉज मतलब फॉर मीन्स बिकॉज द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ, स्नेक ने अपने आप को खुद से छुड़ाया था फ्रॉम, जो उसने कुंडली बनाई थी ना, तो उसने कुंडली खुद छुड़ाई थी अपने आप, फ्रॉम माई आर्म, मेरे हाथ से, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और वो धीरे से रिंग करके मेरी लैप में आ गया था। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट इनटू द टेबल, और वहाँ से रिंग करके टेबल की तरफ आ गया, टेबल में आ गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और फिर इसके बाद में वो मिरर की तरफ मूव कर गया। परहैप्स, शायद, इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद उसे अपनी रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना था। एंड एट क्लोजर क्वार्टर्स, बहुत नज़दीक जाकर के, मिरर के नज़दीक जाकर के शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। कि देखिए इसका मिरर है और ये स्नेक अपने रिफ्लेक्शन को बड़े गौर से देख रहा है। ठीक है। लिखा है आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब इसके पहले क्या था, जब सांप उसके हाथ में लिपटा हुआ था, तो किसी के भी हाथ में मतलब हाथ में सांप लिपट जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके से बिल्कुल से वो शांत हो जाएगा आदमी, है ना, हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देगा, जैसे जान चली गई हो उसकी।
तो एक तरीके से कह रहा है जैसे मैं ग्रेनाइट मतलब पहले मैं ग्रेनाइट का यानी कि पत्थर की मूर्ति की तरीके से बन गया था, अब मैं लेकिन ऐसा नहीं रहा। आई वो सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, दोबारा मेरे शरीर में जान आ गई, मतलब फिर से मेरा शरीर जो है अब पत्थर का ना रह करके फ्लैश और ब्लड का, मांस का और खून का हो गया था। अर्थात मतलब क्या हुआ, शरीर में जान आ गई। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी मैं मैंने अपनी सांस को रोक रखा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा, और मैं शांति से मतलब सीधे मैं डोर की तरफ जा करके इनटू द वेरांडा, और डोर से हो करके मैं वेरांडा की तरफ निकल गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और वहाँ से मैं भागते हुए यार्ड की तरफ गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितनी पूरी ताकत से मैं भागा, मतलब जिसे जान छूट गई हो। फ्यू, फ्यू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे आप बहुत ही पहले ख़तरे में हो, अचानक आपकी जान बच गई, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं फ्यू, जान बची। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम में से प्रत्येक ने जो है क्या किया, जितने लोग सुन रहे थे सभी ने क्या कहा, फ्यू, जान बच गई, अच्छा हुआ जान बच गई, ठीक है। एक मतलब एक जिसे शांति की सांस ली हो, है ना, आराम से। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछ लिया बीच में, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी हैं? तो उसने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, नो। द डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, कह रहे भगवान की कुछ इच्छा और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, कह रहा है कि जो मेरी लाइफ कंपेनियन है, अर्थात मेरी जो लाइफ पार्टनर है, वो मोटी नहीं है, पतली है, रीडी है। रीड एक पेड़ होता है वो जिसकी स्टेम हॉलो होती है अंदर से, तो बहुत ही खोखला, मतलब बहुत हल्का। तो कह रहा है बहुत दुबली पतली है, हल्की सी है, मतलब ज़्यादा उसका वज़न भी नहीं है। रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो बहुत तेज़ दौड़ती है ना, जैसे उसको स्प्रिंटर का गिफ्ट मिला हो, यानी कि तेज़ दौड़ने वाले जो होते हैं उसको स्प्रिंटर बोलते हैं। तो कह रहा है बहुत तेज़ दौड़ भी लेती है, क्योंकि उसका हल्का शरीर है तो बहुत तेज़ दौड़ लेती है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछ लिया, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे थे तो क्या स्नेक ने आपको पीछा किया था? द डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रैन एंड रैन, मैं लगातार भागता रहा टिल आई रीच द अ फ्रेंड्स हाउस, जब तक मैं अपने फ्रेंड के हाउस नहीं पहुंच गया था तब तक मैं भागता रहा अपनी जान छुड़ा करके। इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, तुरंत जब मैं पहुंचा, अपने फ्रेंड के हाउस पहुंचा, तो वहाँ पर जा कर के तुरंत मैंने एक ऑयल जो है अपने पूरी बॉडी में स्प्रेड किया, लगाया। एंड टूक अ बाथ, और तुरंत मैंने स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैं तुरंत मैंने अपने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 में, है ना, सुबह, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 और 2 अदर्स, मैंने अपने दोस्त को और 1-2 और लोगों को ले करके टू माई रूम में ले गया, उनके अपने रूम ले गया। टू मूव माई थिंग्स, अपनी चीज़ों को वहाँ से मतलब हटाने के लिए। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से हटाने के लिए मैं ले गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया वहाँ पर जाकर के हमारे पास बहुत थोड़ा कुछ, मतलब ना के बराबर वहाँ बचा था जो उसको वहाँ से हम ले आते। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर आकर के मेरी सारी चीज़ें उसने हटा दी थी, मतलब वो हटा चुका था, यानी कि ले जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरा का पूरा साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, थीफ ने जो है पूरी तरीके से रूम साफ नहीं किया था, क्योंकि उसने जो है लास्ट में कोई एक चीज़, है ना, छोड़ गया था, सिंगल चीज़ छोड़ गया था, और वो मेरे लिए क्या था, एक जैसे फाइनल इंसल्ट हो, सब मतलब आखिरी में उसने मेरी इंसल्ट ही कर दी थी। वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या था, जो चोर छोड़ गया था, वो कौन सी चीज़ थी? डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान। द डर्टी वन, जिसको मैंने
टांगा हुआ था, जब पसीने से मतलब बहुत पसीना निकल रहा था तो पसीने से बहुत गंदी हो गई थी, बदबू भी कर रही थी, वो वहाँ पे छोड़ गया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कह रहा है जो फेलो मतलब वो चोर को बोल रहा है कि वो जो मैन था, जो फेलो था वो, है ना, वो शायद उसको सफाई बहुत पसंद है ना, सफाई मतलब पसंद करने वाला इंसान था। द रास्कल वुड कुड हैव टेकन इट, जो रास्कल मतलब रास्कल उसको बोल रहा है, चोर को बोल रहा है कि बदमाश कहीं का, वो इसको ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, और घर जा करके क्या करता वो सोप और वाटर से उसको वॉश करके उसको पहन सकता था, मतलब उसको यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या आपने अगले दिन सांप देखा था वहाँ पे जा करके जब आप गए थे? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंस पड़ा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, है ना, सिंस, मैंने उसको दोबारा फिर से कभी नहीं देखा तब से। इट वॉज अ स्नेक, वो एक ऐसा सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी खुद की ब्यूटी पर जो है अट्रैक्ट हो गया था, यानी कि अपनी खुद की ब्यूटी पर, अपनी सुंदरता पर मोहित हो गया था। वो एक ऐसा डॉक्टर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप you have understood the lesson very well.